أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we seek refuge in Allah from sect and accursed. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Allah, the Creator and the Minister of the world, guide us on the right path. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरुमा. ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः. मोहतरम सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजराते मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, आप लोगों के बीच हजरात उलमाए किराम का खिताब अभी तक हो रहा है और मेरे बाद भी हम सबके आसपास के इलाके के सूबे बिहार की एक नामवर शख्सियत हजरत अलहाज मौलाना गयासुद्दीन साहब, उनकी बातें होंगी और फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा. सियासी बातें भी आप लोगों के सामने रखी गई. मगर हमारा मसला किससे हल होगा? कौम का, समाज का मसला, ये कौम और ये समाज कैसे तरक्की करेगी, इसके ऊपर ज्यादा बातें भी होनी चाहिए और इस पर मेहनत भी होनी चाहिए. आजकल के जमाने में सियासत का एक अलग मकाम है और हमारी एक अलग हकीकत है कौम की. हमें हमारा
दुनिया और आखिरत का जिसमें फायदा और भलाई हो, हमें उस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पिछले महीने मेरा सफर हुआ था उत्तर प्रदेश। वहां दौरान तकरीर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वहां एक मजमून, एक मेरी बात अधूरी रह गई थी जो मैं यहां उसी को रखना चाहता हूं, जो हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से और हमारी कमजोरी और हमारी तकदीर से जुड़ा हुआ मसला है। वो ये है कि दुनिया में हर तरफ तशद्दुद है, जुल्म है, दुश्मनी है, जिल्लत है, रुसवाई है, और एक तरफ कुछ लोग आलीशान गाड़ियों में, सफेद कपड़ों में, बहुत सारे पैसों में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ गुर्बत है। तो इन तमाम हालात से हम कैसे बच सकते, यह कौम कैसे तरक्की कर सकती? क्या सिर्फ जलसों से कौम की तकदीर बदली जा सकती है, समाज का मसला हल हो सकता है? या इलेक्शन में किसी मजबूत पार्टी को, किसी अच्छी पार्टी को जिताकर, किसी बहुत अच्छी तकरीर करने वाले लीडर को अपना कायद बनाकर हमारा मसला हल हो सकता है? कैसे हम तब्दीली ला सकते हैं? मैं अगर वो बात आपको बताऊंगा तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि हमें किधर जाना चाहिए। वी हैव टू चॉइस ऑन दैट वे। हमें कौन सा रास्ता चुनना? हर किसी चीज की एक अलग जगह है। सियासत का अलग मकाम है, तिजारत का अलग मकाम है, एजुकेशन का अलग मकाम है, इस्लाह समाज, इस्लाह माशरा की एक अलग स्टेटस एंड क्वालिटी है। तो वो बात ये है, इस माहौल में रिसेंटली इन द एशिया महाद्वीप, एशिया बर्र सगीर, हम एशिया महाद्वीप में रहते कि बर्र सगीर में, यहां जो मसाइल हैं हमारे साथ, हम कैसे इनसे निकल सकते हैं? क्या हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारे दुश्मन कौन, हमारे दोस्त कौन? तो मेरे भाइयों, दो चीज याद दिलाऊंगा जो बहुत जरूरी। एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन और एक सच्चर कमेटी, ये दो की रिपोर्ट है जो हमारे भारत में तैयार की गई। एक ने हमारी खामी का पता लगाया, हम उम्मत का, माइनॉरिटी का, हम लोग माइनॉरिटी, हम लोग अल्पसंख्यक में से हैं, हमारी यानी मुस्लिम का, हमारी कमजोरी का उन्होंने वो ढूंढा, इनकी कमजोरी क्या है। और दूसरी कमेटी ने, सच्चर कमेटी ने उसका इलाज बताया। रंगनाथ मिश्रा ने हमारी कमजोरी ढूंढी, तलाश की, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा ने बताया, सच्चर कमेटी ने उसका इलाज बताया, कैसे ये कौम उभर सकती है, आगे बढ़ सकती है। आखिर किस वजह से हम लुट रहे हैं, पिट रहे हैं चारों तरफ? व्हाट इज रीजन? क्या हमारे पास लीडर नहीं? हमारे पास लीडर भी है। क्या हमारे पास पैसा नहीं है? हमारे पास पैसा भी है। भारत के अंदर कोविड महामारी में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले मुसलमान का नाम अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा। यही नहीं, 1962 के अंदर आज तक दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा सखी पैदा ही नहीं हुआ। हातिम ताई भी थे। 500 टन सोना जिसने दान किया, उसका नाम मीर उस्मान अली। आज की तारीख का जो भारतीय स्टेट बैंक है, इस बैंक का
फाउंडर कौन? इस बैंक का फाउंडर यही मीर उस्मान अली है। उस वक्त इस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, जो अभी विलय होकर, अभी चेंज होकर कुछ दिनों के बाद उस जमाने में तब अभी भारतीय स्टेट बैंक नाम था। अभी नहीं, 1962 में चंदा दिया था 5 टन सोना। तो हमारे पास पैसों की कमी भी नहीं है। चले जाइए मुंबई, इस माया नगरी में, आप सबसे ज्यादा वहां पर उद्योगपति, आपको ताजिर में, तिजारत में मुसलमान ही मिलेंगे। हर फील्ड में मुसलमान, कहां पर मुसलमान नहीं? माइनॉरिटी के लोग में। गुनाहों की दुनिया में जाए तो मुसलमान आगे मिलेंगे आपको, सारे खान मिलेंगे, पठान मिलेंगे। क्रिकेट की दुनिया में जाए तो वहां मुसलमान। सबसे बड़ा एम्बेसडर क्या नाम उनका? हाशिम आमना, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। किसी भी फील्ड में हम कम नहीं है। स्पाइट ऑफ दैट द राइट नाउ वी आर हेल्पलेस। उसके बावजूद भी हमारी इज्जत खोई हुई है, हमारी इज्जत खोई हुई है। सबसे बड़ा नेटवर्क होटल्स में ताज होटल, ताज होटल का चेयरमैन कौन था? जो आज टाटा स्टील बना हुआ है, टाटा, उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर जमशेद आलम नाम का इंसान। तो मुझे ये ऐतिहासिक बातें आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूं कि हम किसी भी फील्ड में हम कमजोर नहीं है, हर फील्ड में हम स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल कहां से निकलता है? अरब ममालिक। सोना कहां से निकलता है? अरब ममालिक। डीजल कहां से निकलता है? अरब ममालिक। उसके बावजूद भी वी आर इन माइनॉरिटीज। We are not able to do anything against of the anti of human beings on the earth. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हम दुश्मनान इंसानियत के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाते। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम क्यों कमजोर? तो हमने उसका इलाज बता दिया। एक मैंने मंत्र पढ़ा, बहुत छोटा सा है, दुश्मन है हमारे किताबों का, हमारे मजहब का, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में उस मंत्र को बहुत खूबसूरत अंदाज में जगह दिया। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास मगमः। मुझे मंत्र पढ़ने का शौक नहीं है। मैंने आज सुबह भी एक मंत्र को मैंने एक हदीस की रोशनी में खोजा। मुझे पूरा याद नहीं हुआ, अभी पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ पाऊंगा उसको, लेकिन वो दुश्मन भी हमारी अच्छी चीजों का एतराफ करके अपनी किताब में जगह देता। जब इस देश में अंग्रेज आया था तो उस वक्त एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हुई थी आर्य समाज की शक्ल में, जिसका फाउंडर और बानी उसका नाम था, आप लोग भी जानते हैं, पंडित दयानंद सरस्वती जी। उसने किताब लिखी हिंदू धर्म के खिलाफ, दुनिया के तमाम धर्म के खिलाफ अलग एक धर्म उन्होंने स्टेबल किया, एक अलग धर्म को वजूद बख्शा, जिसका नाम रखा उन्होंने आर्य समाज। उसने किताब लिखी किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। किसके खिलाफ? क्रिश्चियन के खिलाफ, जैन के खिलाफ, बौद्ध के खिलाफ, कन्फ्यूशनिज्म के खिलाफ, आशूरियों के खिलाफ, मजूसी के खिलाफ, पार्शियन के खिलाफ, सबके खिलाफ उसमें बातें उन्होंने जमा की। और उसमें अल्लाह के नबी की हदीस 2-3 शुरू में लेकर आ, यानी जिस धर्म की बुराई बयान कर रहे हैं उसी धर्म की अच्छाई को पहले वो लिखता। मैंने एक मंत्र पढ़ा शुरू में, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे, उसकी किताब में दुआ के तौर पर यह मंत्र उसने लिखा है।
और उस मंत्र के अंदर उन्होंने लिखा इय्याका नाबुदु का तर्जमा उन्होंने किया नमो ब्रह्मणे, हम ब्रह्मन का नमन करते हैं, नमस्ते वायो, और हम हवाओं के मालिक का उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं, हम उनको नमस्ते करते हैं। यानी हमारी किताबों की अच्छाइयों का तज़किरा अपनी किताबों के अंदर कर रहे। इतनी सारी अच्छाई हमारे पास होने के बावजूद भी द राइट नाउ वी आर व्हाई वी आर हेल्पलेस ऑन द अर्थ इन द इंटायर वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने, मेरे भाइयों, यहां पर ज्यादा तौर पर मजमे में लोग हमारे उम्र दराज हजरात भी, नौजवान भी, मातृमान पितृमान चार्यावान, मां ने अपने बच्चे की परवरिश छोड़ दी, मातृमान पितृमान पिता ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। पुरुषो वैदः, चार्यावान और टीचर जो गाइडर होते, जो उस्ताद होते, उन्होंने भी अपना, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के तई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो भी नहीं अदा करते। इन तीनों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जाहिल होते हैं, हमारे बच्चों के अंदर तरबियत नहीं होती है, तहजीब और सलीका नहीं होता। इन तमाम चीजों से बढ़कर वो हमारा बच्चा इलिटरेट होता, जाहिल होता। आप कहेंगे कि मौलाना आपके पास क्या उदाहरण? जी हमारे पास उदाहरण है। दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम कौन? यहूदी, सबसे ज्यादा जलील कौम। इतनी जिल्लत 10 साल 6 साल तक गुलामी की जिंदगी गुजारी इस यहूदी कौम ने। 6 लाख 7 लाख यहूदियों को तो जर्मन के अंदर वो हिटलर ने गैस के चैम्बर में देकर मार दिया था। लेकिन आज की तारीख में 75% अगर किसी 75% सक्सेस, कामयाबी के दरवाजे, कामयाबी की बुलंदी की सीढ़ी तक अगर कोई पहुंचा है, तो दुनिया के अंदर आप सर्वे करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा इज्जतदार कौम आज की तारीख में, ताकतवर कौम कोई है तो वो जुडाइज्म, ये यहूदी कौम आज की तारीख।